दरवाजा खोलते ही नौकर पर किया खुखरी से वार। नौकर के घर में भागने पर दोनों हाथों से पिस्टल दागते हुए घर में घुस गया जॉली। अजय खुराना, उनके बेटे अकुश और पत्नी अंजू को मारी गोली। जॉली ने खुराना परिवार पर हमले के बाद खुद को भी गोली मारी, वह घायल। जॉली की गोलीबारी में खुराना की पत्नी और अंजू और उनके बेटे अंकुश की हुई मौत। अजय खुराना, उनका नौकर और हमलावर जॉली घायल, कैलाश अस्पताल में भर्ती। योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में बिजली को लेकर हुए बड़े फैसले। ग्रामीण अंचल में 18 घंटे होगी बिजली की सप्लाई। बुंदेलखंड में 20 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी, जबकि जिला मुख्यालय और सभी शक्तिपीठों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनको 20 घंटे मिलेगी और जिला जो मुख्यालय है हमारे, वहां 24 घंटे बिजली मिलेगी। योगी सरकार ने गन्ना और आलू के किसानों के लिए भी राहत भरे फैसले लिए। गन्ना किसानों को 120 दिनों में दी जाएगी बकाया रकम। इस सत्र के बकाया का भुगतान 14 दिनों के भीतर। योगी सरकार ने किसानों से 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का किया फैसला। 487 रुपए प्रति क्विंटल होगा इसका समर्थन मूल्य। सीएम योगी की दिनचर्या से मंत्रियों और अधिकारियों पर बना काम का दबाव। सूत्रों के मुताबिक सुबह 4 बजे उठकर योगी देर रात तक करते हैं काम। यूपी में अब निजी स्कूलों पर कसी जाएगी नकेल। सिटीजन चार्टर लागू करने की तैयारी। सिटीजन चार्टर के तहत शिक्षकों को साल में 220 दिन तक पढ़ाना होगा जरूरी। ज्यादा फीस लेने पर कसी जाएगी लगाम। योगी सरकार ने री एडमिशन के नाम पर ली जाने वाली फीस पर लगाई रोक। मार्कशीट या टीसी देने के नाम पर यूपी में अब स्कूल नहीं ले सकेंगे पैसा, ऐसा करना होगा प्राप्त। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के दौरान चलाई गई समाजवादी पेंशन योजना पर लगाई रोक। पेंशन धारकों के पात्रता की होगी जांच। समाजवादी पेंशन योजना के तहत अखिलेश सरकार महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देती थी। इस बार चुनावी जीत मिलने पर इसे 1000 रुपए करने का किया गया था वादा। योगी सरकार अखिलेश यादव के साइकिल ट्रैक पर भी चलाएगी हथौड़ा। सड़क चौड़ी करने का किया फैसला। तोड़े जा सकते हैं बनाए गए साइकिल ट्रैक। सीएम योगी की हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर मेरठ में एक प्रेमी जोड़े से बदसलूकी का आरोप। लव जिहाद के नाम पर सताया। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता एक घर से प्रेमी जोड़े को जबरन ले गए थाने। युवक पर नाम बदलकर लड़की को झांसा देने का लगाया आरोप। आज संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन। जाधव का मसला उठा सकते हैं विपक्ष। राज्यसभा में आज मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश करेगी मोदी सरकार। इसी सत्र में बिल पास कराने पर जोर। पीएम मोदी ने आज मंत्रिपरिषद और कैबिनेट दोनों की बैठक बुलाई। इस सत्र को सफल माना। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बैकलम ने पीएम मोदी के आर्थिक सुधारों की तारीफ की। टैक्स प्रणाली को खासकर सराहा। बीती रात दिल्ली में सोनिया गांधी के बुलाए डिनर से नदारद रहे आधे से ज्यादा कांग्रेस सांसद। सभी 103 सांसदों का था न्योता। सोनिया की डिनर पार्टी का रात 8 बजे तय था वक्त, लेकिन सोनिया, राहुल और मनमोहन के बाद डिनर में पहुंचे ज्यादातर सांसद। इस बार सोनिया ने संसद भवन के 70 नंबर कमरे में सांसदों को दिया था डिनर। संसद की कैंटीन का परोसा गया खाना। सोनिया, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और ए के एंटनी ने एक साथ टेबल साथ किया डिनर। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को लेकर सोनिया गांधी ने नहीं दिया सीधा जवाब। आज तक के सवाल पर बोली, फैसला होने पर चल जाएगा पता। जवाब के वक्त राहुल भी थे साथ। ईवीएम पर उठ रहे सारे सवालों का जवाब देगा चुनाव आयोग। मेगा ओपन वर्कशॉप के आयोजन का किया फैसला। ईवीएम पर ओपन वर्कशॉप में शिकायत करने वालों के साथ विशेषज्ञों और मीडिया को भी न्योता। पहले भी आरोप लगने पर हुई थी ऐसी वर्कशॉप। सरकारी विज्ञापनों के खर्च पर फिर गिरे केजरीवाल। दिल्ली सरकार के सूचना सचिव ने केजरीवाल को भेजा नोटिस। दिल्ली के सूचना सचिव ने सीएम केजरीवाल से 97 करोड़ रुपए चुकाने का दिया आदेश। सरकारी विज्ञापन के नाम पर जनता के पैसे इसके बेजा इस्तेमाल का आरोप। दिल्ली के द्वारका इलाके में मतदाताओं ने दिखाई गांधीगिरी। प्रत्याशियों को फूल देकर घिनाई समस्याएं। एमसीडी के दंगल में बीजेपी के बागियों ने बढ़ाई मुश्किल। नवादा वार्ड पर पूर्व बीजेपी पार्षद किशन गहलोत निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे। एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने तैयार कराए 70 डिजिटल रथ। ई रिक्शा पर बनाए गए रथों से घर घर जाकर हो रहा है प्रचार।
यूक्रेनी महिला के सीने में धड़का, सूरत के युवक का दिल, डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक दिल का ट्रांसप्लांट किया। सूरत में ब्रेंडेड युवक ने दिल को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ले जाया गया था मुंबई। सिर्फ 87 मिनट में सूरत से मुंबई पहुंचाया गया। कुलभूषण जाधव की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा भारत, आज तक से बातचीत में बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। जिस हद तक जाने की जरूरत होगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव को हम बचाएंगे। किस राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान ने वियना समझौते का किया उल्लंघन, इंटरनेशनल कोर्ट में अपील के लिए संकेत। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पाक एजेंसीज ने जाधव को अगवा किया, पाकिस्तान का फैसला सुनियोजित हत्या की साजिश। और मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है यह एक प्रकार का प्री प्लान्ड मर्डर, इसे मैं मानता हूं, करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, जाधव को 60 दिन के भीतर फैसले के खिलाफ अपील का है अधिकार। जाधव पर जासूसी का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान ने चली एक और चाल, अब पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने जाधव को आतंकी बताया। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी कुलभूषण के केस में पाकिस्तान पर बरसे, बताया वियना समझौते का उल्लंघन। जाधव के केस में शिवसेना का पाकिस्तान पर करारा वार, सरकार को पाकिस्तान से पूरी तरह संबंध खत्म करने का दिया सलाह। भारतीय कोस्ट गार्ड ने पोरबंदर में 2 पाकिस्तानी कमांडो को समंदर में डूबने से बचाया, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के थे पाकिस्तानी कमांडो। भारतीय तटरक्षकों ने दोनों पाकिस्तानी कमांडो को उसी दिन किया रेस्क्यू जिस दिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को सुनाई थी फांसी की सजा। जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास मिली चीनी ग्रेनेड। जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे ने पकड़ा तूल, जम्मू मुस्लिम एक्शन समिति ने राज्य से बाहर करने का किया विरोध। यौन उत्पीड़न के केस में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पहले सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी अंतरिम जमानत अर्जी। एनसीपी नेता शरद पवार नहीं चाहते पूरे देश में गोहत्या पर लगे प्रतिबंध, सावरकर के बयान का दिया हवाला। आत्मकथा के विमोचन में बोले सावरकर, कहते थे जिन गायों की उपयोगिता नहीं उनका मीट खाने से कोई दोषी नहीं होता। छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में शराबबंदी लागू, मुंगेर में सीएम रमन सिंह ने दी जानकारी। सीएम रमन सिंह ने कहा, राज्य में शराबबंदी की हो चुकी है शुरुआत, सरकारी स्तर पर हो रहा है शराब की दुकानों का संचालन। गुजरात के पोरबंदर में लोक गायिका फरीदा मीर के कार्यक्रम में बरसाए गए करोड़ों रुपए, समाज कल्याण में लगाया जाएगा ये पैसा। दिल्ली के नांगलोई से अगवा 2.5 साल की मासूम का अब तक नहीं मिला पता, 2 दिन पहले खेलते वक्त उठा ले गए थे बाइक सवार, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। दिल्ली में नारकोटिक्स की टीम ने बरामद की करोड़ों रुपए की ड्रग, 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली नारकोटिक्स विभाग को मिली थी सूचना, एक होटल में ठहरे विदेशी युवक 14 किलो ड्रग लेकर जाने वाले हैं जोहान्सबर्ग। दिल्ली के शकरपुर इलाके में जिम मालिक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में नरेला से आजादपुर जा रही डीटीसी की बस बेकाबू होकर टेम्पो से टकराई, बस कंडक्टर और कुछ यात्री हुए घायल। नोएडा में लेनोवो के शोरूम में लूट की नाकाम कोशिश, हथियारबंद बदमाशों ने शोरूम के भीतर घुसकर कैशियर पर किया वार। लेनोवो में घुसे लुटेरों ने महिला कर्मचारी को हथियार दिखाकर धमकाया, लेकिन बाद में खुद को गिरता पाकर भाग निकले। जमशेदपुर में लोगों ने सीएम रघुवर दास के छोटे भाई और उनके 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, छेड़खानी के आरोपी को थाने से निकालकर पीटने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती मना रहे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, जुलूस के जरिए राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना का आरोप। बरनाला पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को किया गिरफ्तार, 8 किलो अफीम बरामद। पंजाब के मुक्तसर में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान गई एक बुजुर्ग की जान, इंस्पेक्टर पर लगा धक्का मुक्की का आरोप। मुक्तसर में लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मुकदमा। लुधियाना में लिंग परीक्षण के गोरख धंधे का पर्दाफाश, सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को मरीज बनाकर भेजा, जांच के दौरान रंगे हाथ दबोचा गया डॉक्टर। कोलकाता में पति पत्नी के साथ मारपीट और छेड़छाड़, कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद किया अटैक।
पीड़ित महिला ने आरोपियों की फोटो खींचकर पुलिस से की शिकायत, लेकिन पकड़े जाने पर भी पुलिस ने आरोपियों को नहीं किया गिरफ्तार। ठाणे के डोंबिवली इलाके में दोस्तों ने ही लूट ली दोस्त की सैलरी। करीब 9 युवकों ने दोस्त से शराब के लिए छीना वेतन की मारपीट। दरभंगा में LIC दफ्तर में 1.5 लाख की लूट के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुए थे आरोपी। मेरठ में मां बेटी के मर्डर की गुत्थी को सुलझाया, 4 आरोपी गिरफ्तार, जेवर और कैश बरामद। यूपी के हरदोई में मंदिर के पीछे झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हुक्का बार पर मारी छापेमारी, मालिक को हिरासत में लिया। झारखंड के बोकारो में महिला की मौत के बाद हंगामा गुस्साए परिवार वालों ने, जमकर काटा बवाल। होशियारपुर में सामने आई हत्या की सीसीटीवी तस्वीरें, गांव के सरपंच को पिटाई के बाद मारी गोली। दिल्ली से सटे गुड़गांव में कॉल सेंटर की 7वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरी महिला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजकोट में 1 करोड़ के पुराने नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार, भावनगर से ला रहे थे रकम। पश्चिम बंगाल के मालदा में 6 करोड़ 95 लाख के नकली नोट बरामद, भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF को कामयाबी। जाकिर नायक के खिलाफ जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट, ईडी ने मुंबई की अदालत से मांगी इजाजत। दिल्ली के मंगोलपुरी में गोलगप्पे नहीं खिलाने पर मर्डर, दुकानदार की हत्या के बाद फरार हुए बदमाश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ऑनलाइन ठगी करने वाली एक और कंपनी का खुलासा, करीब 20,000 लोगों से धोखाधड़ी का आरोप। हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट में महज 130 रुपए को लेकर वेटर की हत्या। ग्रेटर नोएडा में शराब के ठेके पर महिलाओं ने की तोड़फोड़, घंटों तक लगा रहा जाम। IPL में दिल्ली की पुणे पर धमाकेदार जीत, पुणे को उसी के घर में 97 रन से दी मात। संजू सैमसन के तूफानी शतक की बदौलत दिल्ली ने पुणे के सामने रखा था 206 का लक्ष्य। पुणे की पूरी टीम 16 ओवर में 108 पर ढेर। IPL सीजन 10 में शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी बने सैमसन। 63 गेंदों पर 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से 102 रन बनाए। 9 गेंद पर तूफानी 38 रन बनाकर आखिर तक नाबाद रहे क्रिस मॉरिस। शतकवीर सैमसन बने मैन ऑफ द मैच। IPL 10 में आज मुंबई और हैदराबाद की भिड़ंत, वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा आज का इकलौता मुकाबला। अमेरिका के मिसौरी में सेना के प्लांट के पास धमाका, धमाके में 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। लगातार हो रहे धमाकों के बाद मिस्र में 3 महीने के लिए आपातकाल का ऐलान, मिस्र की संसद ने दी आपातकाल को मंजूरी। जर्मनी में बोरेसिया डॉर्टमंड की फुटबॉल टीम पर हमला, खिलाड़ियों को बस निशाना बनाकर किए 3 धमाके, चैंपियंस लीग का मैच खेलने जा रही थी टीम। धमाकों में फुटबॉल खिलाड़ी मार्क बाटा को चोट आई, बाकी सभी खिलाड़ी सुरक्षित। मौके से मिली चिट्ठी की जांच कर रही है पुलिस। चिली में पुलिस के प्रदर्शनकारियों से झड़प, शिक्षा पर खर्च बढ़ाने को मांग को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी।